Hello everyone. In this video we are going to talk about the criteria of congruency, which is chapter number 7th, triangles from the NCERT syllabus. देखो अपना आज का जो टॉपिक है वो रहेगा congruency of triangle. So the basic introduction of this exercise we have discussed a little bit in the last video, and the remaining portion of the introduction now I am starting. And in this topic our today's task will be criteria of congruency. Criteria of congruency. As I studied in the last lecture, I suggested you that many types of 5 types of the criteria are there. First is triple S, second was SAS, third was ASA, fourth was AAS or AAS, and last fifth was RHS. So one by one I am starting with some examples, and you will try to understand. First I am selecting triple S criteria of congruency. Listen, in this criteria triple S for side, S for side and S for side. It means it based on these all sides of a triangle. मतलब कि ये ट्रायंगल के तीनों साइड पे बेस्ड रहेगा. तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन. मान लो लेट सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC. ABC क्लियर है बात यहाँ तक. एंड लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल PQR. क्लियर है बात यहां तक. अब इसका मतलब हुआ कि एक साइड इस ट्रायंगल की और सेकंड साइड इस ट्रायंगल, एक साइड इस ट्रायंगल, दोनों म्यूचुअली इक्वल हो. मैं यहां पे ये लिया, मान लो कि ये 7 सेंटीमीटर है और इसमें कोई साइड है ये 7 सेंटीमीटर. ठीक है यहां तक. ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 8 कंसिडर कर लेते हैं और इसको भी अपन 8 से कंसिडर कर लेते हैं. क्लियर है बात यहाँ तक. अब यहाँ से हमें अब ये समझना है, देखो ये साइड इसके इक्वल, हम ये मेंशन कर सकते हैं AB इज इक्वल्स टू QR. BC is equals to PQ and AC is equals to PR. So it means this is a side, this is the next side, and it is the third side. So S or triple S criteria of congruency, both the triangle are congruent. क्लियर है बात यहाँ तक. कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अब हमें इनका कॉन्ग्रुएंसी का मैथमेटिकली सिंबल ड्रॉ करना है कि भाई इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्टली आप एक ट्रायंगल कैसे भी सेलेक्ट कर लो. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, आप इसके लिए फ्री हैंड हो. यदि आपने इसको आपने आपके अकॉर्डिंग लिखा है तो अब ये जो ट्रायंगल है वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा. ठीक है. और यदि आप इस ट्रायंगल को प्रायोरिटी बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहोगे देन इट इज बेस्ड ऑन दिस वन. तो मैंने ट्रायंगल ABC लिया है. अब देखो AB इज इक्वल्स टू QR. ये वैसे प्रैक्टिस से आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में जनरेट होगा, लेकिन अभी समझना है AB इज इक्वल्स टू QR. तो आप AB फर्स्ट में है तो आप QR भी मेंशन कर सकते हो और आप RQ भी लिख सकते हो. QR and RQ both are same. इसके बाद आओ BC इज इक्वल्स टू PQ. इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है, अब देखो AB और BC, AB एंड BC इन दोनों में जो कॉमन है वो सेंटर में है. तो
तो इसी तरह है, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो सेंटर में होगा। तो कॉमन क्या है इनमें, Q कॉमन है दोनों में, तो Q सेंटर में होगा। तो ये मतलब कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब ये बच गया ऑटोमेटिक P आपका। लास्ट में देखो AC इज इक्वल्स टू RP, AC इज इक्वल्स टू PR और RP। तो ये ऐसा कोई स्टेटमेंट बनेगा। अब मान लो कि मैं इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलूँ, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो PQ किसके इक्वल है, BC के। तो इसका मतलब देखो PQ एंड QR इन दोनों में कॉमन क्या है, Q। तो अब इन दोनों में कॉमन चेक कर लो B, तो B सेंटर में रहेगा और PQ किसके इक्वल था, BC के। तो इसका मतलब C लेफ्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट साइड है तो ये भी फर्स्ट साइड होनी चाहिए। अब क्या आ गया, A ऑटोमेटिक। और इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें, 3 ऑल साइड्स आर इक्वल। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दीज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम CPCT क्राइटेरिया यूज करेंगे, CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहां से जो देखो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं ट्रायंगल में, वैसे तो 9 होते हैं, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। तो वर्टिसेस का कोई मेजरमेंट नहीं होता है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स इन अ ट्रायंगल, दीज आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सो अबाउट 3 साइड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ 3 एंगल्स आर रिमेनिंग, जो कि क्या क्या है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंड इन द फर्दर और द नेक्स्ट ट्रायंगल, एंगल Q and angle R, these are 3 angles are remaining। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल C के। एंगल P और एंगल C ये इक्वल होंगे, क्लियर। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B और एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल A। आप यहां से भी ये सेम समझ सकते हो, A इक्वल्स टू R, A is equals to R, B is equals to Q, B is equals to Q, and C is equals to P, C is equals to P. So this is the basic fundamental. Now I am taking another example. Let's suppose this is a triangle XYZ and it is 1.5, 2.5 and 1.9. I am selecting a just random triangle. This is the another triangle LMN. It is 1.5, it is 1.9 let's suppose, and it is 2.5. So in this case what can we say, we can say that xy is equals to 1.9, then mn. Second thing, xz or yz is equals to 1.5 and 1.5 which is LM, LN और NL जो भी आप मेंशन करना चाहो, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, आप NL भी बोल सकते हो और LN भी बोल सकते हो। एंड थर्ड इज XZ which is equals to 2.5 then LM, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग ट्रायंगल XYZ is congruent to, and this criteria SSS, triplus criteria of congruency, we can say the triangle XYZ is congruent to। अब देखो XY and YZ इन दोनों में कॉमन Y है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, MN LN, N कॉमन है, इसका मतलब N सेंटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे Y सेंटर में है। XY किसके इक्वल है, XY MN के, बच क्या गया, M बच गया, N तो हो गया, तो MN एंड लास्ट में क्या बच गया, N। बात समझ में आई होगी शायद। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं। फर्स्ट आई एम टेकिंग ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू, LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो अब M कॉमन है, LM MN, LM ये रहा, MN ये रहा, इन दोनों में कॉमन M है, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, XY XZ, X कॉमन रहेगा यहाँ पे। LM इज इक्वल टू XZ, तो Z बच गया है, Z लिख देंगे, बच क्या गया, Y। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ऐसे मेंशन करेंगे। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, X इज इक्वल टू M, एंगल X इज इक्वल टू एंगल M, सिमिलरली X इज इक्वल टू M, देखो ये मैच हो गया। Y इज इक्वल टू N,
y इज इक्वल्स टू n। जो राइट में है राइट में, लेफ्ट में है लेफ्ट में, जो सेंटर में है वो सेंटर में, इन्हीं को कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कहते हैं। एंड थर्ड z इज इक्वल्स टू l, z इज इक्वल्स टू, दीज आर द फर्स्ट एंड लेफ्ट एंगल्स, लेफ्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्लियर है बात? आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नाउ आई एम सेलेक्टिंग द नेक्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड, which is SAS criteria. This means two sides of two triangles and one angle of both the triangles are equal. लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन करूँ तो लेट सपोज ये ट्राइंगल है ABC एंड अज्यूम दिस इज ट्राइंगल PQR। तो साइड कोई भी तो होंगी, वो कॉन्जिक्यूटिव होंगी। मैंने एक तो ये साइड लिया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, एक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे ये 5 ले लिया और ये 6 मान लेता हूँ। तो एंगल यहाँ पे सेंटर पे है SAS, साइड देन एंगल देन साइड। तो अब इसको भी ऐसे ही फॉलो किया जाएगा, साइड देन एंगल। तो ये साइड होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली एंगल ये वाला होगा SAS। आपका एंगल दोनों साइड से बाउंडेड होगा, मींस द साइड्स विल सिचुएट ईदर साइड्स ऑफ द गिवन एंगल। तो ये कोई एंगल होगा, मान लो मैं ये मान लेता हूँ 75 डिग्री, तो इसमें भी डेफिनेटली एंगल यही होगा। यदि ये सेंटर में है, इन दोनों के इंटीरियर बिलोंग कर रहा है, तो ये भी इनके सेंटर में बिलोंग करना चाहिए, नहीं कि ये 75 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है यहाँ तक? क्लियर? इन केस यदि ये 75 यहाँ है और ये 75 यहाँ है, तो भी ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये SSA ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, या फिर ASS, दिस इज ऑल्सो नॉट एनी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारे पास एंगल कहाँ होना चाहिए? दोनों जो साइड दे रखी हैं उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सो एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय द गिवन टू लाइंस और द लाइन सेगमेंट्स और द साइड्स। अब यहां पे देखो AB इज इक्वल्स टू QR, सेकेंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंड AC इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, यहां तक। अब इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, ट्राइंगल फर्स्ट को आप कैसे भी मेंशन कर सकते हो, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। यहां से हम दो साइड को कंटेन करते हुए चलेंगे। अब देखो AB एंड AC में कॉमन क्या? देखो ABC, इन दोनों में कॉमन क्या? A, जो कि सबसे फर्स्ट में है। ठीक है, इसका मतलब इनमें जो कॉमन होगा वो भी सबसे फर्स्ट में होगा, देन ट्राइंगल Q। ठीक है, अब बात में आ गया, बात आई देखो AB किसके इक्वल? QR। फर्स्ट में AB है ना, देन विच इज इक्वल टू QR, Q अपना हो गया R, तो बच क्या गया? P। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, तो आपने A फर्स्ट में लिया है तो डेफिनेटली Q फर्स्ट में ही आएगा अकॉर्डिंग टू द एंगल। देन अब देखो आगे की साइड क्या बचती है? AB इज इक्वल टू QR, तो B सेकंड पे आया, तो Q तो इसमें ऑलरेडी आ चुका, तो बचा क्या? R सेकंड पे आएगा, और फिर लास्ट में क्या बच गया? थर्ड P। क्लियर है? और यदि मैं इसको ऐसे लेता, PQR, ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, उसी हम केस देखो यहाँ पे Q किसके इक्वल है? A के, तो इसका मतलब Q सेंटर में है तो A सेंटर में होगा। अब इधर पॉइंट्स बचे हैं, P फर्स्ट में, R सेकंड में, तो यहाँ पे B और C आएंगे दोनों साइड में। B इधर आएगा या फिर इधर, C इधर आएगा या फिर इधर, B यहाँ तो C यहाँ, B यहाँ तो C यहाँ। क्लियर? अब PQ पे आ जाओ, PQ इज इक्वल टू AC, तो इसमें आ गया, और ये फर्स्ट साइड है तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड तो इधर होगी, बच क्या गया? C, और बच क्या गया? B। क्लियर है? अब मैच करते देखो इससे क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे हमें। 3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। अब थर्ड साइड पे आओ, थर्ड साइड क्या बच गई? AB, BC नहीं है ना, तो BC किसके इक्वल होनी चाहिए? PR के, देन BC इज इक्वल टू PR और RP, और यहां से BC इज इक्वल टू PR। क्लियर है? अब बात करते हैं एंगल्स की।
एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर होगा, डेफिनेटली एंगल आर होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के जस्ट बाद वाला जो एंगल है वो 5 सेंटीमीटर के जस्ट बाद वाले, तो ये देखो बी और आर इक्वल, 6 से जस्ट पहले वाला ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, ए ऐसे क्राइटेरिया। Okay students, what is the meaning of the ASA? Two angles and the side which contains these two angles are equal into triangles. Let's suppose this is a triangle ABC, this is another triangle PQR. I am equating any two angle. Let's suppose it is the 45 degree and it is 80 degree, and this is 45 degree and this is 80 degree. तो अब दोनों एंगल्स के बीच में साइड है, इसका मतलब दोनों एंगल ये वाली साइड होनी चाहिए, ये दोनों एंगल, चलो यहाँ पे 45 ले लेता हूँ, तो इनके बीच की ये दोनों ऐसे इक्वल होंगे, ये मैं 7 मान लेता हूँ, ये भी 7। तो हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंड ए बी इज इक्वल्स टू पी आर। ऐसा कोई स्टेटमेंट बना। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए आप फ्री हैंड हो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो ए किसके इक्वल आर के, तो ए फर्स्ट में है तो डेफिनेटली आर फर्स्ट में आएगा, फिर बी किसके इक्वल पी के, तो बी सेकंड पे है तो पी सेकंड पे, एंड सी बच गया तो आर पी, और यहाँ पे क्या बच गया, आर पी हो गया, क्यू बच गया ना, ये लो, ठीक है। इसका मतलब एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, साइड ए बी इज इक्वल टू आर पी होगा, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, जो ए बी इज इक्वल टू आर पी तो अपन पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, एंड ए सी विल बी इक्वल टू आर क्यू। तो ये अपना रहा ए एस ए क्राइटेरिया। I am thinking that it's enough for the today's class. Remaining part, these two parts we will discuss in the next class. So please pause this and note it down.